स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी के आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड वीडियो बंदी रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जल जीवन सर्वेक्षण में देश में उत्तराखंड का प्रथम जिला है कौन सा है? ठीक है, तो आपने बताना है भाई जल जीवन सर्वेक्षण में देश में उत्तराखंड का प्रथम जिला कौन सा है। तो ध्यान रखिए भाई, ये है कौन सा? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है हरिद्वार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से बड़ी ठोस मापन प्रणाली है, ठीक है, तो सबसे बड़ी ठोस मापन प्रणाली बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है बिसत। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है भाई। और पाथा जो है आपका कितने का होता है भाई? 2 kg का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? अजय पाल ने, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कार में उत्तराखंड देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया था? तो ध्यान रखना भाई, ये जो है देवभूमि शब्द जो है उत्तराखंड देवभूमि शब्द जोड़ा गया था कब? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 2015 में जोड़ा गया था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस का जन्मदाता किस कमिश्नर को माना जाता है? तो ध्यान रखना भाई, ये माना जाता है किसको? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है ट्रेल ने को। ठीक है, किसको माना जाता है? ट्रेल को माना जाता है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल में ही थानों की सर्वेक्षण में उत्तराखंड का बनबसा थाने को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना भाई, भारत में जो है आपका जो बनबसा थाना है भारत में इसको प्राप्त हुआ है कौन सा? तीसरा स्थान। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में कौन सा हुआ है? तीसरा। और जबकि उत्तराखंड में कौन सा हुआ है? पहला हुआ है भाई। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा है? प्रथम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 16 अगस्त 2021 को किस मेले को राष्ट्रीय मेला, ठीक है, यहाँ पर जो है महिला हो गया भाई, ध्यान रखना, टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो ध्यान रखना, क्या हो गया? महिला हो गया, यहाँ पर मेला होना चाहिए। ठीक है, मेला घोषित किया गया था। तो ध्यान दीजिए, ये मेला था भाई कौन सा आपका? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा मेला था आपका? बगवाल मेला था भाई, राइट आंसर। ठीक है, कौन सा है? बगवाल मेला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यटन व संस्कृति के ब्रांड एम्बेसिडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसिडर होना चाहिए, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ब्रांड एम्बेसिडर थे भाई, तो पर्यटन एवं, ठीक है, संस्कृति के जो ब्रांड एम्बेसिडर हैं वो यहाँ अपने कौन? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है पवनदीप राजन, चंपावत जनपद से जो है बिलोंग करते हैं भाई ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान ही पूछ रहा है भाई ये, वर्तमान जो है, ठीक है, वर्तमान कौन है आपके? गुरमीत सिंह। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और जबकि आपका 7वें जो थे वो आपके बीवी रानी मौर्य, जो इस्तीफा देके भाई अपने पद को इन्होंने त्यागा था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2022 और 23 का उत्तराखंड बजट किसने पेश किया था? तो ध्यान रखना भाई, ये आपके वित्त मंत्री किसने? आपका प्रेमचंद अग्रवाल ने। ठीक है, किसने करा था? प्रेमचंद अग्रवाल, इसका राइट आंसर होगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला है 2021-22 प्रदेश में जिलावार औसत बहुआयामी निर्धनता में सबसे निम्न में कौन सा जिला है? ध्यान रखना भाई, निम्न में सबसे कौन सा जिला है? तो ध्यान रखना, ये है कौन सा? ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है? अल्मोड़ा। ठीक है, चलिए अगला है हिप्राबमक ग्लेशियर किस जनपद में है? तो ध्यान रखना भाई, हिप्राबमक ग्लेशियर कहाँ है? चमोली में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उत्तराखंड में विश्व बैंक द्वारा पर्यावरण संस्थान की शाखा स्थापित की गई है, तो की गई है कहाँ? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि देहरादून और हल्द्वानी दोनों में खोली गई है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में किस जिले से शुरू हुआ था? तो ध्यान रखना भाई, चिपको आंदोलन कब हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? चमोली से शुरू हुआ था भाई। ठीक है, कब हुआ था? 1974 में। कब शुरू हुआ था? 1974 में हुआ था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, तो कांचुला खर्क क्या है भाई? ये एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है भाई। ठीक है, क्या है? एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना भाई, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, कब हुई थी? 1982 में, चमोली में स्थित है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सरो नृत्य किया जाता है, तो ध्यान रखना भाई, सरो नृत्य किया जाता है कहाँ? गढ़वाल में। ठीक है, कहाँ किया जाता है? गढ़वाल में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। टेरी बांध की ऊंचाई है, तो टेरी बांध की ऊंचाई है भाई कितनी? यह आपकी कितनी? 260.5। ठीक है, कितनी है? 260 जो है टेरी बांध कहाँ स्थित है? आपका टेरी में ही स्थित है, जो कि आपका विलंगना, ठीक है, विलंगना और आपका भागीरथी के संगम पर है भाई।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य की प्रथम मिस इंडिया अर्थ प्राप्त करता कौन है? तो ये है कौन आपका? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए निहारिका सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह किस जिले में है? तो ध्यान रखना भाई, मंदिर समूह पूछ रहा है भाई ये, तो कहाँ होना चाहिए? आपका अल्मोड़ा में होना चाहिए भाई, ध्यान रखिए, ठीक है। जबकि मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं हम? द्वारा हाट को कहते हैं भाई, ठीक है। और मंदिरों का समूह कहते हैं जागेश्वर को, यानी कि अल्मोड़ा को कहते हैं, अल्मोड़ा में स्थित है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पथिक पत्रिका के संपादक कौन थे भाई? तो सिंपल क्वेश्चन है ये, पथिक पत्रिका के संपादक थे कौन? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जयानंद भारती, ठीक है। इन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चंद राजाओं में अंतिम राजा कौन था? तो चंद राजाओं में अंतिम राजा था भाई कौन? महेंद्र चंद। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सामान्य हिंदी के प्रश्न पर बात करते हैं। सर्वोदय का संधि विच्छेद होगा, तो सर्वोदय का जो संधि विच्छेद होता है भाई, सर्वधन उदय, तभी जो है ओ में बदल जाता है। ऑप्शन ए होना चाहिए भाई इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आए में विशेषण है भाई। तो मदन लाल पतलून, यानी लाल क्या होता है भाई? अपने आप में विशेषण होता है, ध्यान रखना, लाल क्या होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाथी का पर्यायवाची बताइए। तो हाथी का पर्यायवाची है भाई इसमें क्या? ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है? मतंग। चलिए ध्यान रखना, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है, तो लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है भाई क्या? कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो ध्यान रखना भाई, सही नहीं है पूछ रहा है, सदाचार का दुराचार, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले और बाकी सब सही है। सम का विषम होता है, अर्थ का समर्थन का विरोधी होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है, बाकी अन्य सब सही है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है। मुझसे उठा नहीं गया, ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो ध्यान भाई, मुझसे उठा नहीं गया, भाव पता चल रहा है भाई, सीधे सीधे क्या चल रहा है? भाव का पता चल रहा है। ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। अजायब घर है, ठीक है, तो अजायब घर पता चल रहा है भाई, दो शब्दों से मिलकर बना है और अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, तो कैसा शब्द है? संकर शब्द है। ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। सूरदास को खंजन नयन किसने कहा है? अच्छा सवाल है भाई, नया सवाल है, ध्यान रखना कैसा है, नया सवाल है, इंपोर्टेंट है। तो सूरदास को जो है खंजन नयन किसने कहा है? तो ये कहा है भाई किसने? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भाई। चलिए सूरदास किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? क्या है? सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की है भाई। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। सुरसुर तुलसी ससिर उड़गन केशवदास पद्य में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर दो शब्दों की आवर्ती हुई है, सुरसुर की बार बार आवर्ती हुई है भाई, दो बार हुई है। तो मैंने आपको बोला भी था, जहाँ शब्दों की आवर्ती होती है तो वहाँ पर क्या होता है भाई? यमक अलंकार होता है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए और वर्णों की आवर्ती में क्या होता है? अनुप्रास होता है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वह न्यूज जो महत्वपूर्ण होती है परंतु प्राप्त होती है वह कहलाती है। तो ठीक है, महत्वपूर्ण यानी कि एकदम आपके पास समय बिल्कुल बहुत तेजी से पहुंचती है भाई, उसको कहते हैं क्या? ब्रेकिंग न्यूज। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए जो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। अपनेपन का बोध कौन कराता है भाई? संबंधवाचक। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले पर बात करते हैं। संज्ञा शब्द का तद्भव शब्द होगा, तो भाई संज्ञा का शब्द का ये तद्भव होगा इसमें संज्ञा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसता है कि ठंड बढ़ गई, ठीक है। पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई, वाक्य है, तो बताना है भाई ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये वाक्य है भाई कैसा? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है भाई। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सामान्य ज्ञान पर प्रश्न पर बात करते हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया था भाई? 1948। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी भाई? ज्योतिबा फूले ने की थी।
ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो भाई सार्क की स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है 1985 में। अगला है वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध से किया था भाई किसने? बेगम हजरत महल। ठीक है, ये जो है लखनऊ का प्राचीन नाम है, ध्यान रखना। किसका? लखनऊ का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की थी। ठीक है, तो अटल योजना प्रारंभ की थी भाई किसने? उत्तराखंड ने। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चंद्रमा है, तो भाई चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है भाई। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आज गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया 4 मठों में द्वारिका किस राज्य में पड़ता है? तो भाई द्वारिका पड़ता है कहाँ? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है? गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी थी? तो भाई ये लिखी थी किसमें? गुजराती में। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ओजोन परत अवस्थित होती है, तो ओजोन परत कहाँ अवस्थित होती है भाई? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है? समताप मंडल में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में किसके मध्य खेला गया था? ठीक है, तो ध्यान रखना भाई ये खेला गया था किसके? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है? गुजरात और मुंबई के बीच में खेला गया था भाई ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस पहली मौत कहाँ हुई है? तो बताना है भाई कि जो ये वायरस फैला हुआ है H3 और N2, तो इससे जो है पहली मौत किस राज्य में हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये हुई है कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ हुई है? कर्नाटक। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? ठीक है, तो ताबो मठ जो है स्थित है कहाँ? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दुल अस्थि परियोजना है, तो दुल अस्थि परियोजना है भाई किस पर है भाई? ये आपका राज्य पूछा है भाई। राज्य कौन सा है इसमें? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में है भाई। ठीक है, ध्यान रखना चिनाब नदी पे है शायद ये। ठीक है, दुल अस्थि परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी भाई कहाँ? लाहौर में। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्त है भाई, तो ये कौन सा है? माउस है भाई। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है? ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, विधानसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ध्यान रखना भाई ये किया गया है कौन से अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है? अनुच्छेद 170 के तहत। ठीक है, तो धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए। अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें।